इस बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों को देते हैं। तो एक तरफ तो आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महाकुंभ पहुंचकर पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे और दूसरी तरफ एक और बड़ी खबर है। महाकुंभ में आज धर्म संसद का आयोजन आप जानते हैं होना है और जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार धर्म संसद में सनातन बोर्ड के गठन की मांग आज की जानी है। धर्म संसद का आह्वान कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने किया है। इसमें कई साधु संत शामिल होंगे। हालांकि अखाड़ा परिषद ने इससे किनारा कर लिया है। प्रयागराज महाकुंभ में सनातन धर्म संसद होने जा रही है। सनातन बोर्ड का मसला गुज रहा है और आयोजक हैं अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर जी। महाराज जी, सनातन धर्म संसद आज है, सनातन बोर्ड की जो राह है कितनी आसान होगी इस बैठक से? कोई भी बड़ी राह आसान नहीं होती और एक्सपीरियंस बहुत कुछ सिखाता है। आज तक आजादी के बाद से लेके आज तक सनातनियों को लूटा गया है और आज ये समय है कि जब समय हमारे अनुकूल है। आदरणीय योगी जी इस कुंभ में हजारों बार आ चुके हैं इसको देखने के लिए। मोदी जी आने वाले ऐसा मुझे संदेश मिला है। ये सनातनी युग चल रहा है और सनातनी युग में संसद कुंभ से मैसेज होना चाहिए धर्म की सुरक्षा, धर्म की दिशा। हम प्रयास करेंगे, हमारे धर्माचार्यों के चरणों में निवेदन करेंगे कि वो सही दशा हम सनातनियों की निर्धारित कर सकें। आप सनातन को एक करने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ देश में राजनीति 85 और 15 की हो रही है, तो आपको लगता है कि राजनीतिक वर्ग के बीच ये आसान होगा ये समिति बनाना? हम सिर्फ एक बात चाहते हैं, सनातनी किसी भी पार्टी में हो, सनातन की सुरक्षा फर्स्ट रखें। अपने विचार, अपनी कुर्सी जब चाहे तब करें। आखिरी सवाल, महाकुंभ से धीरे धीरे शंकराचार्य सर्वोच्च हैं, तो आपको लगता है कि शंकराचार्य की जो गरिमा है इस बोर्ड से वापस आएगी? मुझे एक बात बताइए, शंकराचार्य के बिना सनातन है क्या? जिन शंकराचार्य ने पूरे ब्रह्मांड में घूम घूम के धर्म की स्थापना की, उन शंकराचार्यों के बिना हम धर्म की आशा करते हैं? करेंगे? हमारे लिए वैष्णवाचार्य जो हमारे वैष्णव शंकर जगत गुरु हैं वो और हमारे अखाड़ा जो भी आचार्यगण हैं, धर्म संसद के माध्यम से हम सबका आदर करते हुए उन सभी के श्री चरणों में आपके चैनल आज के कान पकड़ के विनम्रता से साष्टांग दंडवत करके ये प्रार्थना करते हैं, आज सनातन को आपकी आवश्यकता है, साथ दे और सनातन जगत आपकी आशा आपके बताए हुए मार्ग पे चलेगा। धन्यवाद महाराज बात करने के लिए। तो देवकीनंदन ठाकुर जी कह रहे हैं कि सनातन बोर्ड एकता का प्रतीक होगा और इसको वो संत आगे बढ़ाएंगे जिन्होंने सनातन धर्म की गरिमा को बढ़ाए रखा है और पूरे देश में फैलाया। उन्होंने ये भी कहा जाएगा। देवकीनंदन ठाकुर को आप सुन रहे थे, कथावाचक हैं और धर्म संसद का आह्वान इन्होंने ही किया है, लेकिन इनको बड़ा झटका इस रूप में माना जा रहा है कि वो अखाड़ा परिषद वो तो नहीं पहुंचेगा धर्म संसद में। और ऐसे में देवकीनंदन ठाकुर इस धर्म संसद के जरिए जिस मांग को मुख्यतः आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं वो सनातन बोर्ड वाली मांग है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अवधेश इस वक्त जुड़ गए हैं, जो आप देख रहे थे कि बातचीत कर रहे थे देवकीनंदन ठाकुर से। ऐसे में अवधेश, महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि अखाड़ा परिषद का ना पहुंचना धर्म संसद में यकीनन ये एक झटका देवकीनंदन ठाकुर के लिए। इसको लेकर देवकीनंदन ठाकुर क्या कुछ खुलकर कह पा रहे हैं और अखाड़ा परिषद की तरफ से अपनी गैर मौजूदगी के लिए दलील क्या दी जा रही है? क्योंकि अभी तक तो हम सब जानते थे कि अखाड़ा परिषद भी शिरकत करेगा इस धर्म संसद में। अवधेश, बिल्कुल खुलकर तो कोई न तो अखाड़ा परिषद है न देवकीनंदन ठाकुर जी बोल रहे हैं, लेकिन तस्वीर स्पष्ट है कि केवल कारण जो दिया गया अखाड़ा परिषद की तरफ से कि आज भीड़ ज्यादा है कुंभ में, इस वजह से उनका मूवमेंट नहीं हो पाएगा। दूसरा कारण यह है कि अमित शाह जी आ रहे हैं, लेकिन प्रश्न ये है कि अगर ये स्थिति बन रही थी तो कुंभ में भीड़ बीते 2-3 दिन से हो रही है। धर्म संसद
संसद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसी धर्म संसद को लेकर आनंद अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर बालकानंद गिरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सभी ने एक सुर में इसका समर्थन किया। अखाड़ों का जो क्षेत्र है सेक्टर 20, वहां पर आज भी धर्म संसद के बड़े बड़े पोस्टर बैनर लगे हुए हैं। तो ये एक सवाल तो जरूर उठता है कि आखिर अचानक से देर रात 10-11 के बीच ऐसा क्या हुआ कि अखाड़ा परिषद को कुंभ क्षेत्र में भीड़ दिखने लगी इस सनातन धर्म की सभा में आने के लिए। और दूसरी बात यह है कि देवकीनंदन ठाकुर पहले उन्होंने ये जरूर कहा कि भले ही अखाड़े के लोग यहाँ पर नहीं आए हैं, लेकिन उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। मोहम्मद मोइन और विवेक भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जरा मोहम्मद मोइन का रुख करते हैं और मोहम्मद मोइन से जानते हैं। मोहम्मद मोइन, आपको क्या जानकारी मिल रही है? क्योंकि धर्म संसद और इस पर पूरे देश की निगाहें लगी हुई थी, और इससे पहले वो जिस तरीके से विश्व हिंदू परिषद ने यहाँ पर बैठक की थी, उसके बाद तो यही माना गया था कि साहब ये धर्म संसद के लिए एक तरीके से एजेंडा तय हो गया है, लेकिन अब उसी धर्म संसद में शिरकत ही नहीं कर रहा अखाड़ा परिषद। मोहम्मद मोइन, देखिए, आपको बता दें कि जो धर्म संसद का कार्यक्रम तय किया गया था उसकी घोषणा खुद अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने की थी, और अभी नहीं की थी, तकरीबन 1.25 महीने पहले 3 या 4 दिसंबर की तारीख थी। बाकायदा उन्होंने प्रयागराज महाकुंभ की अपनी छावनी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और पहले उन्होंने 26 जनवरी की तारीख तय की थी, और बाद में उन्होंने इसे बदलकर 27 जनवरी यानी आज के लिए कर दिया था। तो अखाड़ा परिषद ही इस धर्म संसद का आयोजक था। देवकीनंदन ठाकुर जी का जो कैंप है, उस कैंप को सिर्फ वेन्यू बनाया गया था, यानी यहाँ पर धर्म संसद का आयोजन होना था। 3 दिन पहले भी साझा तौर पर देवकीनंदन ठाकुर और महंत रविंद्र पुरी, इन दोनों ने साझा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तब तक सब कुछ सही था। अचानक रातों रात क्या हो गया, ये अभी इस पर खुलकर कोई बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से अखाड़ा परिषद बैकफुट पर आया है, अखाड़ा परिषद ने अपने पांव पीछे खींचे हैं, उसके बाद जो सनातन बोर्ड के गठन की मांग पुरजोर तरीके से उठाई जा रही थे, उस मुहिम को झटका जरूर लग सकता है। क्योंकि कल हमने धीरेन्द्र शास्त्री से बात कही तो वो भी सहमत नहीं दिखे सनातन बोर्ड के गठन की मांग से। उन्होंने कहा कि भारत को तो हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, जब भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो फिर सनातन बोर्ड के गठन की कोई मांग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके की बातें लगातार जो है वो महाकुंभ में उठ रही हैं, और ये कहा जा सकता है कि सनातन बोर्ड के गठन की मांग से तो हर संत महात्मा सहमत हैं। उनका ये मानना है कि सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से आयोजन किया जा रहा है, जिस तरीके से धर्म संसद बुलाई जा रही है, उसमें किसी भी शंकराचार्य का शामिल नहीं होना, बड़े संत महात्माओं का दूरी बनाना, अखाड़ा परिषद जो कि खुद आयोजक था उसका पीछे हटना कहीं न कहीं पूरे आयोजन पर सवालिया निशान खड़े करता है। और ये सवाल खड़े करता है कि जो लोग इस धर्म संसद पर जिस तरीके से अखाड़ा परिषद जो है उसी ने अपनी गैर मौजूदगी की बात कह दी है, धर्म संसद में अखाड़ा परिषद की तरफ से शिरकत नहीं की जाएगी।